आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आपसे हम फिर जुड़ रहे हैं। बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एजुकेशन सिस्टम हमारे भारतीय समाज में किस तरह की एजुकेशन सिस्टम है और किस तरह की एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, इसकी आज हम चर्चा करना चाहेंगे। एजुकेशन तो हमारे जीवन का एक सबसे अहम पार्ट है। जब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, तो गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हो चुकी है। आश्रम में बच्चे नहीं रहते हैं, अब उसका स्वरूप दूसरा हो गया है। तो गुरुकुल पद्धति तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज़ादी के इतने साल के बाद भी जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो यूरोपियन एजुकेशन आज हमारे समाज में, आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखने मिलता है। बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से शामिल है। मदरसा की बात करते हैं तो मदरसा भी फल फूल रहा है, लेकिन हमारी गुरुकुल शिक्षा समाप्त होता नज़र आ रहा है। तो एजुकेशन कहीं ना कहीं जो हमारी प्राचीन संस्कृति का जो केंद्र रहा है, वह एजुकेशन आज के समय में नज़र नहीं आता है। ये काफ़ी चिंता का विषय है, न कि हमारे लिए किसी और सोचने की बात है। तो एजुकेशन जब सिस्टम के बारे में बात करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो आज के समय में जब संदर्भ में हम जब कहना चाहते हैं या बात करना चाहेंगे, तो एजुकेशन तो ज़रूर मॉडर्न हो गई है। टेक्नोलॉजी इसमें शामिल हुआ है। धीरे धीरे हम स्किल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे जो हमारे संस्कृति जो है, जो हमारी धरोहर है, वह हमसे छूटता हुआ चला जा रहा है। तो ये जो हमारी विरासत रही है, जो हमारी मूलभूत जो जड़ रही है, मजबूत नींव जो हमारे समाज का रहा है, जो एजुकेशन से जुड़ा, वह कहीं ना कहीं विलुप्त होता चला जा रहा है। हम आज बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस समय की जो हमारी वैदिक एरा हुआ करता था, उसको हम भूल जाते थे कि कितना ज़्यादा एडवांस और डेवलप हुआ करता था। तो देखते हैं कि किस तरह की एजुकेशन जो है वह दिनों दिन हावी होता जा रहा है, और हमारी जो है मूल और जो जड़ है वह कहीं ना कहीं खत्म होता चला जा रहा है। हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात करते हैं, और जब देखा जाता है कि हमारी जड़ ही हिल रही है, वहीं से हम कमज़ोर हुआ जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए चिंता की बात है कि क्यों हम अपने जड़ों से बिखरते चले जा रहे हैं। हमारी जड़ें खोखली होती चली जा रही है और हम सिर्फ दूसरे का अनुसरण करते हैं, और ये अनुसरण यानी कि सिर्फ अंधाधुन आगे बढ़ने की होड़ में हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं, बिना सोचे समझे हुए आगे चलते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रुकने की ज़रूरत है, थमने की ज़रूरत है, सोचने की भी ज़रूरत है कि हमारे एजुकेशन जो हमारी जड़ से जुड़ी हुई है, जो हमारे कल्चर को समेटे हुए है, जो हमारी अपनी पहचान को जिंदा रखने में कारगर हो सकता है, उस एजुकेशन को हम क्यों भूलते चले जा रहे हैं, हमारी नींव क्यों कमज़ोर होता चला जा रहा है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में जब चर्चा करेंगे, जब गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन की बात करते हैं, तो काफ़ी
पिछड़ता हुआ चला जा रहा है, इससे हम आप नकार नहीं सकते हैं कि हम कितने पिछड़ते चले जा रहे हैं। और ये एजुकेशन से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, वह बच्चे आज के जो है दौड़ में वो कितना पीछे छूट गए हैं। तो हम सबको काफ़ी सोचने विचारने की ज़रूरत है कि एजुकेशन एक गहरा समुद्र है। ये शिक्षा जो है, इस तरह का ये जो क्षेत्र है, जो समंदर है, जिसमें कि समेटने की ज़रूरत है और आने वाले समय में इसकी जड़ को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो हम आप सब खोखला हो चुके हैं, सिर्फ हमारा उद्देश्य रह चुका है कि किसी तरीके से हम डिग्री ले लें और डिग्री लेकर नौकरी हासिल करें। बस यहीं तक हम आप सीमित रह गए हैं, यहीं तक हमारी सोच सीमित रह गई है। और इस तरीके से जो हमारी जड़ है वह दिनों दिन खोखला होता चला जा रहा है। इस सच को स्वीकारने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इससे आँख चुराने की नहीं, बल्कि इससे सामना करने की ज़रूरत है। किस तरह से एजुकेशन सिस्टम हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जड़ से दूर होते चले जाएंगे, हमारी नींव कमज़ोर होती चली जाएगी, हमारे अपनी पहचान, अपनी अस्मिता खोती चली जाएगी, तब हम किस तरह के एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं या सोच सकते हैं। कितने सारे रिफॉर्म्स किए गए, कितने सारे नए नए चीज़ों को शामिल किया गया, उसके बावजूद भी क्यों हम अपने जड़ों से दूर होते चले जा रहे हैं, यह हम सबको सोचने की ज़रूरत है। हमारी पुरानी जो है प्राचीन जो विरासत है, जो हमारा इतिहास रह चुका है गौरवशाली, अपने इतिहास को फिर से पाने की ज़रूरत है। और आज हम संघर्ष कर रहे हैं उस मकान पे पहुंचने के लिए कि सही मायने में कब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और कब हम विश्व के पटल में उभर कर आएंगे। तो हम सब मिलकर सोचेंगे, विचार करेंगे, इसका हल खोजेंगे और इस तरीके से हम आने वाले जो पीढ़ी है, जो हमारे जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे जड़ों से दूर न हो, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी पहचान हमसे छीने नहीं, खो न जाए और इस भीड़ का हिस्सा हम न बन जाए। अपने आप को समेटने की ज़रूरत है, बचा कर रखने की ज़रूरत है और हमें आने वाली पीढ़ी को बताने की ज़रूरत है कि हमें अपनी संस्कृति से दूर नहीं होना है। एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए जो हमारी जड़ों को खोखला ना करे। सिर्फ डिग्री पाना, नौकरी लेना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और किसी न किसी तरीके से जब ये समस्या हमसे दूर होगी, तभी हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि हमारी एजुकेशन सबसे बेहतर और सबसे अच्छा होगा। तो आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले विषय के साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे।